articles a and the. Look at these pictures. This is a flower. The flower is red. This is an orange. We have used a, an, and the to point out the nouns flower and orange. These words, that is a, an, and the, used to point out nouns are called articles. A is used before a word that begins with a consonant, such as a cow, a beetle, a deer, a pearl. We use an before a word that begins with a vowel sound. For example, an apple, an elephant, an ice cream, an otter, an umbrella. Articles a and an are used to introduce a singular noun. Look at the following sentences to learn the use of articles a, an, and the. That is a stall. There is an umbrella on the stall. We observe that articles a and an are used to talk about a thing in general. For example, a stall and an umbrella. Article the is used when we talk about the same noun the second time, that is, about a particular thing. In this case, it is the stall. Article the is also used to introduce plural nouns. For example, the bicycles, the erasers, the ostriches, the dolls. Now come to the exercise. आपको यूज ऑफ ए एंड द अच्छे से समझ आ गया ना? अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे. मेक न्यू वर्ड्स यूजिंग लेटर फ्रॉम द वर्ड ग्रैंड पेरेंट्स. ये मैंने आपको कल के वीडियो में भी बताया था ना. अब ग्रैंड पेरेंट्स एक वर्ड है, इससे आपके कितने वर्ड्स निकल रहे हैं. अब आपको वो आप इधर उधर भी स्पेलिंग वर्ड्स कर सकते हो, शफल भी कर सकते हो. ठीक है. अब जैसे पेरेंट, ठीक है, पेरेंट्स भी निकल रहा है. एक रेंट, रेंट तो आपको ऑलरेडी लिखा है. एक पेरेंट निकल रहा है ना. एक एंट भी निकल रहा है, ANT. ऐसे ही आपको बाकी वर्ड्स भी बनाने हैं. Sometimes we replace the names of people with another words. Instead of repeating the name, replace the name in the sentence using a word from the box. ठीक है. जैसे मीना is playing with a doll. ठीक है. अब मीना क्या है, ये आपको कल की वीडियो में भी बताया था. मीना क्या है? मीना एक गर्ल है. मीना क्या है? एक गर्ल. तो हम गर्ल के लिए क्या यूज करते हैं? शी. तो हम क्या लिखेंगे? शी इज अ गर्ल. अब हम वहां मीना इज अ गर्ल नहीं लिख रहे हैं. हम मीना की जगह पे क्या यूज कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? वो मीना को डिस्क्राइब कर रहा है. हम उसकी जगह क्या यूज कर रहे हैं? शी. ठीक है. तो हम लिख रहे हैं शी इज अ गर्ल. नेक्स्ट इज राम इज क्लाइंबिंग अ ट्री. राम ट्री पर चढ़ रहा है. ठीक है. राम इज अ बॉय. पर हम राम राम नहीं लिखते रहेंगे. ऐसे तो हम हर बार एक ही वर्ड थोड़ी ना यूज करेंगे. हम राम की जगह क्या यूज करेंगे? हम राम का नाम बार बार नहीं लिखेंगे. हम उसकी जगह यूज करेंगे ही. ही इज अ बॉय. डू नॉट ईट दैट मैंगो. डैश इज नॉट राइप. ठीक है. अब मैंगो की जगह हम क्या लिख रहे हैं? मैंगो लड़का या लड़की नहीं है. ये एक चीज है ना, एक वस्तु है, थिंग है. ठीक है. एक फ्रूट है. तो हम इस जगह इट यूज कर रहे हैं. इट इज नॉट राइप. ठीक है.
अगला है सपोज यू गो टू स्टे विद योर ग्रैंड पेरेंट्स फॉर वीक, मेक अ लिस्ट ऑफ द थिंग्स दैट यू वुड लाइक टू टेक विद यू फॉर देम, डू नॉट फॉरगेट टू पुट ए एंड द बिफोर ईच थिंग्स। अब चीजें आपको पहले लिस्ट बनानी है, ठीक है? ठीक है, आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर जा रहे हो और आपको एक लिस्ट बनानी है कि आप वहां पर क्या क्या चीजें ले जाओगे। लिस्ट बनाने के बाद आपको उसके आगे ए एंड द लगाना है, और किसके आगे क्या आ चुकी हूँ, तो मुझे नहीं लगता आपको ये फिर से मुझे बताने की जरूरत है। पहले आप लिस्ट बनाओगे और फिर आप यूज ऑफ ए एंड द को उसमें अच्छे से लगाकर इसको पूरा भरोगे, जो जो चीजें आप वहां ले जाना चाहते हो, जैसे फ्रूट्स, इलेक्ट्रिक कैटल, जो भी ले जाना चाहते हो, ठीक है? डू क्वेश्चन 1 to 3 इन योर मैरीगोल्ड बुक एट पेज नंबर 143 एंड 144। आपको क्वेश्चन ये जो 1 2 3 जो मैंने अभी करवाए हैं, ये सारे आपको बुक में ही करके अपने टीचर्स को व्हाट्सएप पर भेजने हैं। तो ये अच्छे से करना है, आपको अच्छे से समझ आ गया है। अब आपके लिए एक आज सरप्राइजिंग वीडियो है और आपके लिए एक छोटी सी एक्टिविटी भी है। आपको क्या करना है, जो इतनी अच्छी पोएम मैंने आपको करवाई है आज, इसे आपको याद करना है। अब याद करने के लिए आपको पता तो होना चाहिए इसे कैसे गाना है। तो अब आपके लिए एक छोटा सा अच्छा सा वीडियो इसके बाद आने वाला है, जो आपको वैसे ही जैसे उसमें रिसाइट किया, आपको सेम वैसा ही रिसाइट करके इस पोएम को अच्छे से याद करना है। और वो बहुत ही प्यारा एनिमेटेड वीडियो है, तो अब आप उसे ध्यान से देखें और उसे अच्छे से याद करें। अब आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से, पोएम अच्छे से आ गई होगी। Children, you can recite this poem to your granny. Granny, Granny, please comb my hair. Granny, Granny, please comb my hair. You always take your time. You always take such care. You put me to sit on a cushion between your knees. You rub a little coconut oil, parting gentle as a breeze. Granny, you have all the time in the world, and when you're finished, you always turn my head and say, "Now, who's a nice girl?"